हाय एवरीवन, वेलकम इन मैथ्स बाय जगदीप सर। आज की वीडियो में हम लोग इंग्लिश लिटरेचर का जो प्रोज वाला सेक्शन है वहाँ से एक हम इसे लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी इंग्लिश लिटरेचर एमए फर्स्ट सेम के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसी के रिगार्डिंग ये ऑन द प्लेजर ऑफ हेटिंग बाय विलियम हैज़लिट हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ऑन द प्लेजर ऑफ हेटिंग में जो हमारा टाइटल है, ऑन द प्लेजर ऑफ हेटिंग का मतलब क्या है। यहाँ पे विलियम हैज़लिट सटायर करते हैं। पहली बात तो ऑन द प्लेजर ऑफ हेटिंग का मतलब ये है कि हेटिंग करने में जो लोगों को प्लेजर मिलता है, खुशी मिलती है, किसी की बुराई करने में, किसी से द्वेष, नफरत, घृणा करने में, जो बुराई करने में जो उन्हें खुशी मिलती है, उसी के ऊपर विलियम हैज़लिट ने सटायर किया है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि हमें किसी से हेट करना है, बल्कि वो ये कहते हैं कि हमें मानवता और प्रेम के माध्यम से दूसरों के सामने पेश आना है, ना कि उनसे घृणा करना है। बेसिकली इस शीर्षक का अर्थ यह नहीं है कि लेखक घृणा करने की सलाह देते हैं, बल्कि विलियम हैज़लिट सटायर के माध्यम से यह बताते हैं कि कुछ लोग दूसरों की आलोचना करने, उनसे ईर्ष्या करने और उनसे नफरत करने में एक अजीब सा आनंद महसूस करते हैं। लेखक अंत में ये भी संदेश देते हैं कि घृणा एक नकारात्मक भावना है जिससे हमें बचना चाहिए। मनुष्य को प्रेम, सहिष्णुता और मानवता को अपनाना चाहिए। तो बेसिकली ये हमारा जो टाइटल है उसका मतलब है। बाकी इसके ऑथर जो हैं वो विलियम हैज़लिट हैं। इसे 1826 में पब्लिश किया गया है। इसका जो लिटरेरी पीरियड है वो रोमांटिक एज है, और इसका जो जेनर है वो फैमिलियर एसे या आर्ग्यूमेंटेटिव एसे है। इसकी स्टाइल रिफ्लेक्टिव है, और इसकी जो मेन थीम है वो ह्यूमन नेचर है। ह्यूमन नेचर में व्यक्ति की प्रकृति कैसे है, हेटर्ड एंड जेलसी है। बेसिकली जो जेलसी होती है, जो हमारा एंगर होता है, वही हेट को जन्म देता है। जो हमारी प्रीजुडिस होती है, पूर्व धारणा होती है, हमारा जो क्रोध होता है, हमारी जो ईर्ष्या होती है, वही घृणा को जन्म देती है। सेल्फ एग्जामिनेशन भी इसकी मेन थीम है कि व्यक्ति स्वयं का परीक्षण करके ये समझ सकता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। फिर हम आएंगे इसकी समरी पे। तो जैसा कि आप समरी को देखेंगे, तो ये हमारी समरी है। तो समरी में बेसिकली ये लिखा गया है कि इन ऑन द प्लेजर ऑफ हेटिंग विलियम हैज़लिट एक्सप्लेन्स दैट हेटर्ड इज अ कॉमन पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। मतलब इस ऑन द प्लेजर ऑफ हेटिंग में विलियम हैज़लिट बताते हैं कि जो हेट है, हेट करना है, घृणा करना, किसी से द्वेष करना, ये व्यक्ति का एक कॉमन नेचर है जो हर एक व्यक्ति में पाया जाता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर हेट या ईर्ष्या का भाव ना पैदा होता हो। आगे लिखा गया है, पीपल ऑफन फील प्लेजर इन क्रिटिसाइजिंग, ब्लेमिंग और हेटिंग अदर्स। मतलब लोगों को मज़ा आता है, लोग हैप्पी महसूस करते हैं जब वो क्रिटिसाइज़ करते हैं, किसी को ब्लेम करते हैं, किसी से हेट करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, तो लोगों को खुशी मिलती है। समटाइम दे इवन इन्वेंट रीजंस टू डिसलाइक समवन। ये बहुत बड़ी लाइन कही गई है कि कभी कभी जिससे हम हेट करते हैं, जिसे पसंद नहीं करते हैं, उसके लिए अगर हमारे पास कोई उसका मजाक बनाने के लिए कोई रीज़न नहीं है, तो हम रीज़न इन्वेंट करते हैं कि हम उसका मजाक बना पाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा आप देखते हैं वर्तमान टाइम में सब अलग-अलग पार्टी को पसंद करते हैं, और जो व्यक्ति जिस पार्टी को पसंद करता है उसके गीत तो गाता ही है, लेकिन जिसको पसंद नहीं करता है उसके गलत काम पे उसकी आलोचना तो करता ही है, साथ ही साथ वो ऐसे पॉइंट्स भी उनके लिए निकाल के रखता है या निकालता रहता है या खोजता रहता है जिससे उनका मजाक बना पाए, जिससे उनका वो सटायर कर पाए। फिर आप आगे देखेंगे, हैज़लिट गिव्स एग्जांपल्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ टू शो दैट जेलसी, एंगर एंड प्रेजुडिस क्रिएट अननेसेसरी हेट। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा जेलसी है, एंगर है, प्रेजुडिस है। प्रेजुडिस का मतलब पूर्व धारणा, जो हम किसी व्यक्ति को जानने समझने से पहले उसके बारे में एक नेगेटिव थॉट बना लेते हैं कि ये ऐसा ही है,
तो ये सारी चीज़ें हेटर्ड यानी कि घृणा को लीड करती हैं, उसको जन्म देती हैं। ही बिलीव्स दैट सच फीलिंग डिस्ट्रॉय पीस एंड हैप्पीनेस। वो यही कहते हैं कि जो हमारा जेलस है, एंगर है, पीजिडिस है, ये सारी चीज़ें हमारी जो पीस, शांति और हमारी खुशी है उसको डिस्ट्रॉय करता है। द एसे एनकरेजेस रीडर्स टू कंट्रोल हेटर्ड विद रीज़न, अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्पैशन। लेखक हमें कहते हैं कि हमें जो हमारा ये घृणा का भाव है, इसे हम रीज़न जानकर कि हम उस सामने वाले से घृणा क्यों कर रहे हैं, उसको समझकर और उसके प्रति सहानुभूति और दया का भाव रखकर हम इसको दूर कर सकते हैं। फाइनली जब हम इसको कंक्लूड करने जाएंगे तो आप देखेंगे इसका जो कंक्लूज़न है, So On the Pleasure of Hating is a famous familiar essay by William Hazlitt that explores the darker side of human nature. जो विलियम हैजलिट हैं वो सटायर करते हैं व्यक्ति के एक ऐसे नेचर के ऊपर जो हर एक व्यक्ति के अंदर है। कोई भी व्यक्ति विश्व में ऐसा नहीं है जिसके अंदर हेट की भावना ना आती हो। हेट एक ऐसी चीज़ है जो हर एक व्यक्ति के अंदर होती है। इट टीचेस दैट ट्रू हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम ओवरकमिंग हेटर्ड विद रीज़न एंड ह्यूमैनिटी। हम इसको प्रेम भाव से कारण जानकर ही ओवरकम कर सकते हैं। और बस लेखक यही कहना चाहते हैं कि जो हमारा जेलसी है, एंगर है, जो हम दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, ये कभी भी एक अच्छे समाज की निशानी नहीं है या एक अच्छे व्यक्ति की निशानी नहीं है। व्यक्ति तभी प्रोग्रेस कर सकता है जब उसके अंदर ह्यूमैनिटी हो, उसके अंदर सिंपैथी हो, उसके अंदर लव हो और दूसरों को समझने की ताकत हो। सो ये था विलियम हैजलिट का ऑन द प्लेजर ऑफ हेटिंग। अगर आपको उनकी कहानी अच्छी लगी हो और मोटिवेटिंग लगी हो तो आप इस चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एसे में। थैंक यू सो मच।